अच्छा चिड़िया, क्या तुम्हारी शादी हो गई क्या? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। एक बार कालू कौवा स्टेशन पर अपने दोस्त बाज को लेने जा रहा था। तभी कालू कौवे को एक चिड़िया नजर आती है जो बहुत ही खूबसूरत होती है, जो स्टेशन के बाहर बैठी होती है। तो कालू कौवा उसके पास जाता है और कहता है, अरे लगता है तुम हमारे जंगल में नहीं आई हो। मैं जान सकता हूँ कि तुम्हारा क्या नाम है और तुम्हारा इस जंगल में कौन रिश्तेदार है? तो वो चिड़िया कहती है, अरे मेरा नाम चिंकी है और मेरी ट्रेन निकल गई है। मैंने जब स्टेशन वाले पक्षियों से पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम्हारी ट्रेन तो अब कल आएगी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं अब कहाँ जाऊंगी, क्योंकि मेरा इस जंगल में कोई रिश्तेदार भी नहीं है। अब मैं क्या करूंगी? कालू कौवा कहता है, और चिंकी चिड़िया, तुम ऐसा मत बोलो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, क्योंकि जंगल में जो भी चिड़िया आती है उसका ध्यान मैं ही रखता हूँ। चिंकी चिड़िया कहती है, अरे कौन कौवे भाई, क्या तुम सच में मुझे एक दिन के लिए अपने घर में रहने के लिए जगह दे दोगे क्या? तुम सच कह रहे हो क्या? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है तुम पर कि मेरी कोई मदद कर रहा है। कालू कौवा कहता है, अरे चिंकी चिड़िया, पहले तो तुम मुझे भाई मत बोलो, मैं किसी का भाई नहीं हूँ और मैं तुम्हें अपने घर में नहीं ले जाऊंगा। वहाँ मेरी बीवी है, मेरे बच्चे भी हैं। मैं तुम्हें हमारे जंगल के होटल में ले जाऊंगा, चलो चलते हैं। तो कालू कौवा चिंकी चिड़िया को होटल में ले जाता है और अपने दोस्त बाज को स्टेशन पर जो लेने आया था उसे वो भूल जाता है। अरे चिंकी चिड़िया, क्या तुम्हारी शादी हो गई क्या? चिंकी चिड़िया कहती है, अरे कालू कौवे भाई, मेरी अभी शादी नहीं हुई है, अभी मैं पढ़ाई कर रही हूँ। इस साल मेरी पढ़ाई पूरी हो जाएगी, उसके बाद मैं शादी करूँगी। कालू कौवा कहता है, अरे चिंकी चिड़िया, तुम कैसे पक्षी के साथ शादी करना पसंद करती हो, जरा मुझे भी बताओ। चिंकी चिड़िया कहती है, अरे कालू कौवे भाई, मुझे तो विशाल बाज पक्षी बहुत पसंद है, क्योंकि वो बहुत तेज आसमानों में उड़ता है और सब पक्षी उनसे डरता है। लेकिन मेरी माँ मरते वक्त कह गई थी कि तुम एक कौवे से शादी करना, उनकी ये आखिरी इच्छा थी, इसलिए मैं उनकी आखिरी इच्छा जरूर पूरी करूंगी। कालू कौवा चिंकी चिड़िया की बात को सुनकर बहुत खुश हो जाता है और उसे मीठी मीठी बातों में लगाता रहता है ताकि वो उसकी अदाओं पर कायल हो जाए और उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाए। और इधर बाज स्टेशन से अपने घर आ जाता है तो उसका बेटा कहता है, पापा, तुम स्टेशन से कब आए? मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा था। तुमने इतनी देर कहाँ लगा दी? तुम इतनी देर से कहाँ थे? तो बाज कहता है, अरे बेटा, वो कालू कौवा मुझे लेने नहीं आया, उसके चक्कर में मैं लेट हो गया, लेकिन मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, मैं उसके घर जा रहा हूँ। चलो मैं अभी आता हूँ, उसको पीट कर तुम घर के पूरे ध्यान रखना। तो बाज कालू कौवे के घर चला जाता है और इधर कालू कौवा चिड़िया से इश्क लड़ाता रहता है और कहता है, और चिंकी चिड़िया, अगर तुम बुरा न मानो तो मैं तुमसे एक बात कह सकता हूँ क्या? चिंकी चिड़िया कहती है, ठीक है कालू कौवे, तुम मुझसे कह सकते हो। कालू कौवा कहता है, अरे चिंकी चिड़िया, सच बात तो यह है कि मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो क्या? मैं तुमसे ही शादी कर लूँगा। और कालू कौवे, तुमने मुझे रहने के लिए होटल में जगह दी, इससे पता चलता है कि तुम बहुत अच्छे पक्षी हो और मेरी माँ की जो ख्वाहिश है वो भी पूरी हो जाएगी। उन्होंने मुझसे बोला था कि लोग कौवे से ही शादी करना, क्योंकि काले कौवे बहुत अच्छे रहते हैं। चलो हम शादी कर लेते हैं। तो कालू कौवा चिंकी चिड़िया से शादी करने मंडप में चला जाता है और वहाँ वो शादी कर लेता है। बाज
टोनी चिड़िया के पास आता है और कहता है, अरे टोनी चिड़िया, तुम्हारा पति कालू कौवा भेड़िया कहाँ है? आज मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। उसने मुझे धोखा दिया। उसने मुझसे बोला था कि वो मुझे स्टेशन पर लेने आएगा, लेकिन वो मुझे लेने नहीं आया। अब मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा है। आज मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। चलो बाहर निकाल तेरा पति का। टोनी चिड़िया कहती है, अरे बाज भाई, अभी वो नहीं आए। जब वो आएंगे तो तुम उसको पीट लेना, लेकिन वो अभी नहीं आए। वो जैसे ही आएंगे मैं उसको तुम्हारे पास पहुंचा दूंगी। अभी तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि हमारे अड़ोसी पड़ोसी जब तुम्हारी बातें सुनेंगे तो वो समझेंगे कि तुम हमसे लड़ रहे हो। तुम अभी चले जाओ, मैं उन्हें पहुंचा दूंगी। तो बाज वहाँ से टोनी चिड़िया की बात सुनकर चला जाता है और कुछ देर बाद वहाँ कालू कौवा शादी करके टोनी चिड़िया के पास आ जाता है और कहता है, बोलो टोनी चिड़िया, मैंने चिंकी चिड़िया से शादी कर ली है। ये स्टेशन पर आई थी, इसकी ट्रेन निकल गई थी, लेकिन ये मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैंने इससे शादी कर ली। अगर तुम्हें कोई एतराज है, कोई दिक्कत है तो तुम इस घर से जा सकती हो। तुम अपने बच्चे को भी ले जा सकती हो। तो टोनी चिड़िया कहती है, अरे कालू कौवे, ये तुमने क्या किया? मुझे ये दिन देखने से पहले मौत क्यों नहीं आई? ये देखने से पहले तुम मरी जाती तो अच्छा होता। कालू कौवा कहता है, अरे टोनी चिड़िया, तुम ज्यादा मत बोलो, तुम तमीज से ही रहो। अगर तुम इस घर में रहना चाहती हो तो तुम्हें तमीज से रहना पड़ेगा, वरना इस घर से चली जाओ। टोनी चिड़िया कालू कौवे की बात को सुनकर वहाँ से चली जाती है। टोनी चिड़िया का बहुत दिमाग खराब हो जाता है, इसलिए टोनी चिड़िया जंगल में जाकर आत्महत्या कर लेती है और मर जाती है। कालू कौवा चिंकी चिड़िया के साथ खूब ऐश करता है। अगले दिन कालू कौवा दाने की तलाश में जंगल में जाता है और एक पेड़ पर बैठ जाता है। तो बाज वहाँ आता है और कहता है, अरे कालू कौवा, मैं कल तेरे घर आया था, लेकिन तू मुझे नहीं मिला, लेकिन आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। कौवा कहता है, अरे बाज भाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा जो तुम मुझे नहीं छोड़ोगे? बाज कहता है, अरे कालू कौवा, मैंने जब तुझे स्टेशन पर बुलाया था तो तू मुझे लेने क्यों नहीं आया? अब तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा, आज मैं तुझे मार ही डालूंगा। तो बाज ये कहकर कालू कौवे के ऊपर चाकू से वार कर देता है और कालू कौवे को बेहोश कर देता है और फिर वहाँ से भाग जाता है। उन्हें बेटे से कहता है, अरे बेटा, मैंने गुस्से गुस्से में कालू कौवे का चाकू मार दिया। कहीं पक्षी पुलिस हमें पकड़ने आ गई तो हमें नहीं छोड़ेगी। चलो मैं यहाँ से भाग रहा हूँ। अगर पक्षी पुलिस आ जाए तो कह देना कि मेरा बाप तो मर गया। चलो अब मैं भाग रहा हूँ। चलो चलता हूँ बेटा, तुम घर के ध्यान रखना। और पक्षी पुलिस के डर से बाज भी वहाँ से भाग जाता है। हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।